सो हे व्हाट्सअप गाइस, स्वागत सभी का नई वीडियो में। लेके आ गया आप लोग के लिए लेक्चर नंबर 21 जो होने वाला है फिबोनाची सीरीज। ठीक है, फिबोनाची सीरीज जो भी आप इसे प्रोनाउंस करते हो, काफी सारे लोग इसको अलग अलग नाम से प्रोनाउंस करते हैं, मैं इसको फिबोनाची सीरीज बोलता हूँ। ठीक है, ये सीरीज कुछ इस तरीके से दिखती है। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँ तो कुछ इस तरीके से दिखती है 0 1 1 2 3 5 8 ओके एंड सो ऑन चलती जाती है ये एन तक। जहाँ तक आप प्रिंट करवाना चाहो उसको प्रिंट करवा सकते हो। ठीक है भैया, ये कैसे प्रिंट हुई और ये सीरीज बनी कैसे, वो थोड़ा बताओ। ठीक है, तो देखो ध्यान से देखना, ये सीरीज बनी कैसे, ये सीरीज बनी कैसे वो समझो सबसे पहले। ठीक है, तो यार 0+1 क्या होता है, 1 होता है। फिर 1+1 क्या होता है, 2 होता है। फिर 1+2 क्या होता है, 3 होता है। फिर 2+3 क्या होता है, 5 होता है। फिर 3+5 क्या होता है, 8 होता है। फिर 5+8 क्या होता है, 13 होता है एंड सो ऑन चलते जाएगा। तो फिबोनाची सीरीज प्रिंट कैसे होती है, जो भी नंबर प्रिंट होने वाला रहता है उसके पहले की दो वैल्यू का एडिशन, उसके पहले की दो वैल्यू का एडिशन। ठीक है, इसलिए मैंने आपको इनिशियली बोला था कि 0 और 1 से हमारी सीरीज स्टार्ट होती है। दो वैल्यू हमारे पास बाय डिफॉल्ट रहेगी। ठीक है, मतलब हमें बाय डिफॉल्ट अगर हम प्रोग्राम भी बनाते हैं तो ये दो वैल्यू तो हमें पहले से लेके रखनी है, तभी हम फिबोनाची सीरीज को बना पाएंगे। ठीक है, सो ये कुछ इस तरीके से फिबोनाची सीरीज होती है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि फिबोनाची सीरीज होती क्या है, कैसे बनती है। ठीक है, होती क्या है, एक सिंपल सी सीरीज है यार। एक सिंपल सी किसी ने सीरीज बना दी, उसको उसने नाम दे दिया कि फिबोनाची सीरीज है, और उसने कुछ सिस्टम बना दिया कि कुछ इस तरीके से प्रिंट होगी a+b, फिर उसके बाद a+b, फिर उसके बाद a+b, लास्ट वाली टू वैल्यू का सम। इससे आप आगे अपनी सीरीज को बढ़ा पाओगे और ये n तक जाती है। ठीक है, मतलब इनफाइनाइट तक जाती है। ओके, तो अब आपको एक प्रोग्राम बनाना है, जिसके अंदर आपको ये फिबोनाची सीरीज प्रिंट करवानी है जहां तक यूजर बोले। तो यार काफी सारे लोगों को इनिशियल स्टेज में ये बहुत ज़्यादा टफ लगेगी, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग लगेगी, तो बहुत ज़्यादा ध्यान से देखना। बहुत ईजी फॉर्मेट में आपको समझाने की मैं कोशिश करूंगा। ठीक है, सो मैं क्या करता हूँ, अपने प्रोग्राम में इनिशियली मैं एक a नाम के वेरिएबल से स्टार्ट करूंगा जिसकी वैल्यू होगी 0, और उसको मैं हाथों हाथ प्रिंट करवा लूंगा। ठीक है, मैं आपको पूरा प्रोग्राम ही बना के दिखाऊंगा अभी, क्योंकि ये प्रोग्राम ऐसा है जिसको आपको समझना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि काफी और इंटरव्यूअर ये आपसे लिखवा भी लेता है। ठीक है, तो इधर मैंने क्या बोला, मेरा आउटपुट है। ठीक है, अब मैं क्या बोलता हूँ, मैं यहाँ पे system.out.print के अंदर a को प्रिंट करवा रहा हूँ, तो मेरा 0 प्रिंट हो गया, यानी मेरी पहली वैल्यू प्रिंट हो गई। मैं आ गया अब सेकेंड वैल्यू पे। ठीक है, हमें दूसरी वैल्यू क्या चाहिए, 0 और 1, ये दोनों तो बाय डिफॉल्ट आपको रखने ही है अपने प्रोग्राम में, राइट। system.out.println में मैंने दे दिया b, फिर b की वैल्यू क्या है 1, तो 1 भी प्रिंट हो गया। हमारी दो वैल्यू हमने वैसे की वैसे ही प्रिंट करवा ली। अब मेन कॉन्सेप्ट चालू होता है फिबोनाची सीरीज प्रिंट करवाने का। जैसे ही आपने ये दोनों वैल्यू ले ली, अब हम स्टार्ट करेंगे अपना फिबोनाची सीरीज निकालना। ठीक है, तो मैं एक इंट फिब नाम से एक वेरिएबल बनाता हूँ जो इनिशियली 0 से स्टार्ट हो रहा है। अब एक चीज का आपको ध्यान देना है, मेरे पास स्टार्टिंग पॉइंट है और मेरे पास एंडिंग पॉइंट भी है, तो हमें कौन सा लूप यूज करना है, फॉर लूप। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा भैया स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ है। ध्यान से देखो, मैंने यहाँ की पहली वैल्यू प्रिंट करवा दी है, मैंने यहाँ की दूसरी वैल्यू भी प्रिंट करवा दी है, तो मेरा अब लूप कहाँ से स्टार्ट होगा, तीसरी वैल्यू से मेरा लूप स्टार्ट होगा, और एंड कहाँ पे होगा, जहाँ पे यूजर ने अपनी आखिरी वैल्यू दी होगी। तो ये हो गया मेरा स्टार्टिंग पॉइंट और ये हो जाएगा मेरा एंडिंग पॉइंट। ठीक है, इसलिए हम इसमें फॉर लूप का यूज करने वाले हैं। ओके, तो इतना आई होगा आपको समझ में आया होगा। ये भैया ये फिब क्यों बनाया है, फिब नाम का मैंने वेरिएबल इसलिए बनाया जिसके अंदर मैं सम स्टोर करने वाला हूँ। यानी हम जो a+b करेंगे ना, यहाँ पे देखो हो क्या रहा है, 1+1 का प्लस हो रहा है। ठीक है, इसमें भी फिर 1+2 का प्लस हो रहा है, फिर इधर भी 3+5 का प्लस हो रहा है। ठीक है, देन इधर 5+8 का प्लस हो रहा है। तो कुछ इस तरीके से प्लस करने के लिए मैंने इस चीज को यूज करा है। ठीक है, इतना आपको समझ में आया होगा। अब बहुत ध्यान से समझना। ठीक है, मैं अभी आपको समझाऊंगा, एक एक चीज डिकोड करके समझाऊंगा, तो कंफ्यूज मत होना। ठीक है, स्टार्टिंग मैंने क्या बोला, हमें कहाँ से करनी है, हमारे पास पहली वैल्यू है, हमारे पास दूसरी वैल्यू है, तो हम तीसरी वैल्यू से स्टार्ट करेंगे। तो फॉर लूप i = मैं 3 से स्टार्ट कर रहा हूँ, और i को कहाँ तक चलूंगा, जब तक वो लेस देन और इक्वल्स टू ना हो जाए n के, n तक, एंडिंग तक मेरा बराबर ना हो जाए। उससे जैसे ही मैं बड़ा होता हूँ वहाँ पे रुक जाना है। ठीक है, और i को हर बार 1 से बढ़ाते जाऊंगा। इतना हमें समझ में आ गया भैया। ठीक है, फॉर लूप के अंदर है। अब मैं क्या बोलता हूँ, फिब =
ए प्लस बी, देखो यहाँ पे मेरी पहली वैल्यू प्रिंट हो गई है, यहाँ पे मेरी दूसरी वैल्यू प्रिंट हो गई है, यहाँ पे अब मेरी तीसरी वैल्यू प्रिंट होगी, ठीक है, तीसरी वैल्यू प्रिंट होगी। तो 0 + 1, ए की वैल्यू क्या थी, ए की वैल्यू थी 0, बी की वैल्यू थी 1, 0 + 1 1। मैं क्या करूँगा, फिर इधर आकर system.out.println में इस फिब को प्रिंट करवा दूंगा, फिब को प्रिंट करवा दूंगा। तो अब थर्ड वैल्यू क्या प्रिंट होगी, थर्ड वैल्यू प्रिंट होगी हमारी 0 + 1 1। देखो थर्ड वैल्यू डिक्टो प्रिंट हुई है, थर्ड वैल्यू प्रिंट हो गई, जी हाँ, ठीक है भैया, इतना समझ में आया कि वैल्यू भी प्रिंट हो गई। अब भैया अब हम क्या करेंगे, ए और बी की वैल्यू अब चेंज कैसे होगी, क्योंकि यहाँ तक तो ठीक है, हमने बाय डिफॉल्ट चीज़ें लेके रखी हुई थी, ठीक है, एक सेकेंड, बाय डिफॉल्ट हमने चीज़ें लेके रखी थी कि ए 0 है, बी 1 है। अब मैं अपने ए को 1 कैसे बनाऊंगा, यानी अब मेरा ए प्लस, ये देखो, ये एक सेकेंड, ये और ये प्लस करके मेरे को अगली वैल्यू मिलेगी, यानी 2 मिलेगी। तो अब मैं अपने ए को 1 कैसे बनाऊंगा और बी को 1 कैसे बनाऊंगा, ठीक है, सेम एज आगे कैसे करूंगा ये सब चीज़ें, ये समझाता हूँ, ठीक है, ये समझाता हूँ। देखो अब मेरे को क्या करना है, मुझे क्या करना है, फर्स्ट वाले में जो मेरी ए की वैल्यू थी, सपोज मेरी ए की वैल्यू इनिशियल स्टेज में क्या थी, 0 थी, और बी की वैल्यू क्या थी, 1 थी। मैंने बोला 0 + 1, मेरे पास आ गया 1। अब मुझे क्या करना है कि अब मुझे जो है एक वैल्यू क्या करनी है, आगे ले जानी है, ठीक है। ये कौन सी वैल्यू थी, मेरी थर्ड वैल्यू थी, ये कौन सी वैल्यू थी, मेरी सेकेंड वैल्यू थी, ये मेरी कौन सी वैल्यू थी, फर्स्ट वैल्यू थी। मैं क्या बोलूंगा कि मैं अब बी की जो वैल्यू है उसको ए को दे दूंगा, और जो मैं फैक्ट नाम की वैल्यू बना रहा हूँ, सॉरी फैक्ट नहीं, जो मैं फिब नाम की वैल्यू जो स्टोर करवा रहा हूँ उसको मैं बी दे दूंगा। तो होगा क्या, ए के अंदर आ गई बी की वैल्यू, और बी के अंदर मैंने क्या डाला, फिब नाम की वैल्यू। फिब की वैल्यू क्या थी, आंसर की थर्ड वाली वैल्यू मेरे पास आ गई, और बी क्या था, सेकंड नंबर वाली वैल्यू, बी को सेकंड नंबर वाली, ए को सेकंड नंबर वाली वैल्यू मिल गई। ऑटोमेटिकली बी और ए एक एक आगे बढ़ गए, सेम एज आगे चलते जाएगा, डोंट वरी, ओके, मैं भी आपको डिकोड कभी करके बताऊंगा, ठीक है। तो ए की वैल्यू हो गई बी, और बी को मैंने आंसर दे दिया मैं फिब, ठीक है, फिब, और यहाँ पे मेरा लूप बंद हो जाएगा। ये आपका प्रोग्राम बन चुका है, ठीक है, ये आपका प्रोग्राम रेडी हो गया है। बस फिबोनाची इतना ही कॉन्सेप्ट है, बट अब आपको इसको डिकोड करके बताता हूँ, इसलिए वीडियो थोड़ी सी लंबी जाएगी, बट आपको प्रॉपरली समझा के ही इस वीडियो से भेजूंगा, ठीक है। इसको डिकोड करते हैं, मैं फटाफट लूप यहाँ पे लिख देता हूँ आप लोगों के लिए। सपोज मेरा आई जो है वो 3 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, मेरा जो है आई जब तक चलाएंगे जब तक हम लेस देन एन हो, और मैं जो है आई प्लस प्लस कर रहा हूँ हर बार, ठीक है। इनिशियली मैंने लूप के अंदर क्या करा है, फिब नाम का एक वेरिएबल है जिसमें ए प्लस बी कर रहा हूँ, ठीक है, उसको प्रिंट करवा रहा हूँ, ठीक है, उसको प्रिंट करवा रहा हूँ, और फिर मैं बोल रहा हूँ a = b एंड b = ये फिब, ओके, एंड यहाँ पे मेरा लूप बंद हो रहा है। अब बाय डिफॉल्ट आप समझ लो a की वैल्यू थी मेरी 0 और b की वैल्यू थी मेरी 1, ठीक है, b की वैल्यू थी मेरी 1। यहाँ पे मैं अपना एक आउटपुट नाम का पार्ट बना लेता हूँ, ठीक है, आउटपुट नाम का मैं एक पार्ट बना लेता हूँ, ध्यान से समझना आप, ठीक है, एक एक करके तोड़ के बताता हूँ। इनिशियली 0 और 1 तो हमने ऊपर ही प्रिंट करवा लिए थे, इसमें कुछ इतना बड़ा गेम नहीं है, ये वाला पार्ट आपको समझ में आया होगा कि हम उसको बाय डिफॉल्ट ही प्रिंट करवा रहे यूजर से लेकर, ठीक है। अब देखते, ये मेरी फर्स्ट वैल्यू है, ठीक है, ये मेरी फर्स्ट वैल्यू है, एंड ये मेरी सेकेंड वैल्यू है। अब थर्ड वैल्यू कैसे प्रिंट होगी, ठीक है, तो हमने चेक करा क्या, 3, सपोज मैंने 5 तक की वैल्यू प्रिंट करवानी है, एन की वैल्यू मैंने दे दी 5, ठीक है, मैंने बोला 3, आई की वैल्यू अब हो गई है 3, इज 3 < 5, यस, कंडीशन ट्रू, लूप के अंदर एंट्री दे दो, लूप के अंदर एंट्री मिली। फिब नाम का मैंने एक वेरिएबल बना के रखा था जिसकी वैल्यू मैंने 0 से इनिशियलाइज करी थी, a + b हुआ, a की वैल्यू हमने क्या बोली, इधर ध्यान से देखो, a की वैल्यू मैंने इनिशियली बोली 0 और b की वैल्यू मैंने बोली 1, तो इधर हमें क्या करना है, a + b यानी 0 + 1 फिब में गया, और मैंने क्या बोला, s.o.p में हमें फिब प्रिंट करवा दो। फिब प्रिंट हुआ तो सबसे पहले थर्ड वाली वैल्यू क्या प्रिंट हो गई, अब थर्ड वाली प्रिंट हो गई 0 + 1 1, ठीक है, 1 हो गई। यहाँ पे देखो 0 + 1 1, ओके, सो 1 हमारा प्रिंट हो गया।
1 हमारा प्रिंट हुआ। फिर मैंने क्या बोला, अब मुझे ए और बी को एक एक आगे बढ़ाना है। मतलब क्या है इसका, मतलब मेरी जो बी की वैल्यू है वो ए में असाइन हो जाए और मेरी जो थर्ड नंबर, जो मेरी अगली वैल्यू, जो मैंने अभी हाथों हाथ नई वैल्यू निकाली है प्लस करके, वो बी में चली जाए, वो बी में चली जाए। ऐसा क्यों, ये भी आपको करके बताऊंगा तो समझ में आएगा, ठीक है। सो मैंने क्या बोला, बी की जो वैल्यू है वो ए में चली जाए। बी की वैल्यू क्या थी, बी की वैल्यू देखो ध्यान से, इधर 1 थी, वो ए में चली जाए। तो यहाँ पे ये मेरी वैल्यू जो है ए में आ गई। और बी के अंदर जो है ये फिब नाम की वैल्यू चली जाए। फिब के अंदर क्या वैल्यू गई इनिशियली, उसमें भी 1 चली गई, ठीक है, तो 1 चली गई। अब ध्यान से देखोगे तो मेरे पास जो है एक आगे की वैल्यू आ गई है। ध्यान से देखो, इधर 2 नंबर पे 1 था तो ये मेरे ए में असाइन हो गया और ये मेरा बी में असाइन हो गया, जो हमने प्लस करके निकाला था, ठीक है। आई नो अभी भी आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, अभी थोड़ा और आगे चलते हैं, इसको आगे लेके चलते हैं, ठीक है, ठीक है। अभी मेरा लूप यहाँ पे खत्म नहीं हुआ है, यहाँ से मैं अगेन ऊपर आया और मेरा जो है आई प्लस प्लस हुआ, मतलब 3 + 1 हुआ, यानी 4 हो गई आई की वैल्यू। अब मैंने क्या बोला, अगेन आई की वैल्यू हो गई 4, इज 4 < 5, यस, कंडीशन ट्रू, लूप के अंदर आ जाओ। अब मैंने क्या बोला, फिब इक्वल्स टू ए प्लस बी। ए की वैल्यू अब यहाँ पे देखो क्या थी, ध्यान से देखो, ए की वैल्यू क्या हो गई है 1, ए की वैल्यू हो गई है 1, प्लस बी की वैल्यू क्या है, यहाँ पे देखो 1 हो गई है। तो 1 + 1, फिब की वैल्यू हो गई है अब 2। तो यहाँ पे मेरी 4th नंबर की वैल्यू आ चुकी है 2, 4th नंबर की वैल्यू आ चुकी है 2, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मेरी जो बी की वैल्यू थी, मेरी जो बी की वैल्यू थी, और मुझे वो ए को दे देनी है। क्यों, क्योंकि अगर मुझे 5वीं वैल्यू निकालनी है तो मुझे ये जो पहले मेरा ए और बी थे, जिसके थ्रू मैंने ये थर्ड वैल्यू निकाली, मेरा जो फिब निकाला, अब मुझे क्या करना है, मैं इसकी वैल्यू को, बी की वैल्यू को ए में दे दूंगा और ये जो मैंने फिब निकाला है उसको मैं बी को दे दूंगा, यानी कुछ इस तरीके से, यानी फिब की जो वैल्यू है वो बी की वैल्यू हो जाएगी। तो मैं अब अगली वैल्यू निकाल पाऊंगा, मैं अब अगली वैल्यू निकाल पाऊंगा, ठीक है। इतना आपको समझ में आया होगा। जब मैं फिब के अंदर बी की वैल्यू दूं, सॉरी, फिब को बी की वैल्यू दे, एक सेकेंड, बी के अंदर फिब की वैल्यू दे दूंगा तो हमारे पास जो है अब अपनी अगली वैल्यू आ गई, हमारी वैल्यू एक एक आगे बढ़ जाती है ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो क्या हुआ, मैंने s.o.p में 2 प्रिंट करवा लिया। अब मैंने क्या बोला, ए के अंदर मेरी बी की वैल्यू दे दो और बी के अंदर मेरी फिब की वैल्यू दे दो, ठीक है। फिब की वैल्यू क्या है, 2 है, यहाँ पे देख सकते हो फिब की वैल्यू मेरी 2 है, तो ये 2 जो है बी में असाइन हो गई। और बी की वैल्यू क्या थी, यहाँ पे देखो 1 थी, ठीक है, तो 1 मेरा ए के अंदर असाइन हो गया। अब फिर से हम आई प्लस प्लस हुआ, आई की वैल्यू हो गई 5, ठीक है, आई की वैल्यू हो गई 5, इज 5 < 5, यस, लूप के अंदर एंट्री ले लो, लूप के अंदर एंट्री ले ली। फिर से मैंने क्या बोला, फिब = a प्लस बी, a प्लस बी यानी क्या, a की वैल्यू है 1 और b की वैल्यू है 2, 1 + 2, फिब की वैल्यू हो गई 3, ठीक है, फिब की वैल्यू हो गई 3। s.o.p में हमने क्या बोला, फिब को प्रिंट करवा दो, फिब को प्रिंट करवा देंगे, ठीक है। तो 5th वैल्यू मेरी क्या प्रिंट हुई, 1 + 2, 3 प्रिंट हो गई, ठीक है, 3 प्रिंट हो गई, 3 प्रिंट हो गई भैया। अब हमें क्या करना है, ए के अंदर मैं बोल देता हूँ कि बी की वैल्यू चली जाए। बी की वैल्यू क्या थी 2, तो 2 जो है मेरा ए के पास पहुंच गया और मैं बी के अंदर अब क्या करूंगा, उसकी अगली वाली वैल्यू प्रिंट करवाऊंगा, यानी 3 जो है बी को दे दूंगा, यानी फिब जो है मैं बी को दे दूंगा। तो मेरे पास जो 3 था फिब का वो बी में चले गया। सो अब मेरी ए और बी एक एक आगे बढ़ गए। अब अगर मैं अगली वैल्यू निकालूंगा तो 2 + 3 5 हो जाएगा। अगर मुझे 6 तक वैल्यू निकालने का बोला होता तो अब मेरा 2 + 3 5 वैल्यू प्रिंट हो जाती। सेम एज ऐसे ही आगे बढ़ती जाएगी, ऐसे ही आगे बढ़ती जाएगी। ओके, इनिशियली आई नो इट्स टफ, बट धीरे धीरे आपको समझ में आएगा ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। सो ये देखो 0 1 1 1 2 एंड 3, यहाँ तक हमने 5 वैल्यू प्रिंट करवाई है, ठीक है। मैं आपको ये सर्कल बना कर दिखा देता हूँ, ये देखो ये वाली वैल्यू, ये 5 वैल्यू हमने प्रिंट करवाई। अगर 6 निकालते तो ये 5 भी आ जाता, अगर 7 निकालते तो 8 भी आ जाता, 13 भी आ जाता, ऐसे हम n तक निकाल सकते हैं, ठीक है। एक बार आप इसे खुद पेन पेपर पे करके देखना, आपको काफी अच्छे से समझ में आएगा। चलो इस लेक्चर को कोड करते हैं एंड देन रैप अप करते हैं अपने इस लेक्चर को। सो यार मैं आ चुका हूँ अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे, मैंने अपना फोल्डर ओपन कर लिया है। यहाँ पे मैं जो है मैं लेक्चर नंबर 21 बना चुका हूँ एंड यहाँ पे मैं एक फाइल बनाता हूँ जिसका नाम मैं रखूंगा fib.java के नाम से, ठीक है। अब आप अपनी इच्छा से जो भी नाम देना चाहो दे सकते हो। मैं क्लास fib क्रिएट करता हूँ, उसके अंदर हमें क्या करना है, मेन फंक्शन बनाना है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ओके, मेन फंक्शन। नाउ हमें स्ट्रिंग
कॉमा ARGS, सॉरी कॉमा नहीं ऐसा स्पेस, देन मुझे यूजर से इनपुट लेना है। 3 स्टेप फॉलो करेंगे। क्या इंपोर्ट करेंगे? सबसे पहले java.util.scanner को स्टार क्यों नहीं करा? क्योंकि हमें सारी फाइल इंपोर्ट नहीं करनी है, हमें सिर्फ अपनी ज़रूरतमंद फाइल को इंपोर्ट करना है। ठीक है, मैंने इंपोर्ट कर ली। नाउ अब हमने इंपोर्ट करी है तो हमें क्लास और ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा जिसके थ्रू उसकी मेथड को एक्सेस कर पाए। ठीक है, तो मैं स्कैनर क्लास को बोला कि भाई स्कैनर क्लास तेरा एक SC नाम का ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट किस टाइप का है? न्यू स्कैनर टाइप का। ठीक है, न्यू स्कैनर टाइप का। मुझे इनपुट किससे देना है? system.in, यानी सिस्टम की कीबोर्ड से मैं इनपुट देना चाहता हूँ। उसने बोला ठीक है। हम एक मैसेज यूजर को दे देते हैं कि भाई system.out.println enter the range of your choice। ओके, एंटर द रेंज ऑफ योर चॉइस, इतना काफ़ी है। और यहाँ पे यूजर से हम उसकी रेंज ले लेंगे कि उसको कहाँ तक वो फिबोनाची सीरीज की रेंज चाहिए। ठीक है, तो मैं जो है इधर एंडिंग पॉइंट के नाम से एक एंड नाम से वेरिएबल बनाता हूँ और यहाँ पे यूजर यानी sc.next इंट से, क्यों इंट? क्योंकि इंटीजर टाइप का डेटा है, इंट से वैल्यू लेता हूँ। ठीक है, और मैं क्या बोलूँगा? अब मेरे को क्या बोला था मैंने आपको इनिशियली कि हमारी 2 वैल्यू पहले से बनी होनी चाहिए, यानी int a = 0, जिसको मैं हाथों हाथ प्रिंट भी करवाऊंगा system.out.print के अंदर। ठीक है, प्रिंट के अंदर, और यहाँ पे मैं a की वैल्यू प्रिंट करवा दूंगा और हल्की सी यहाँ पे स्पेस दे दूंगा। ओके, स्पेस दे दूंगा। ओके भैया, प्रिंट क्यों लिखा? ln क्यों नहीं लिखा? मुझे नेक्स्ट लाइन में नहीं चाहिए, मुझे पूरी एक सीरीज चाहिए। अगर मैं ln लगा दूंगा तो वो नेक्स्ट लाइन पे भेज देगा अगली वैल्यू को, मुझे तो एक सिंगल लाइन में सारी वैल्यू चाहिए। ठीक है, इसीलिए int b नाम से मैंने एक और वैल्यू बनाई, उसको मैंने दे दिया 1। सेम है, मैं इस चीज़ को कॉपी कर दूंगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा और मैं यहाँ पे b प्रिंट करवा दूंगा। ठीक है, तो हमारा 0 और 1 तो प्रिंट हो जाएगा। नाउ अब एक int fib नाम से मैंने वेरिएबल बनाया जो मैं 0 से इनिशियलाइज कर रहा हूँ। अब फॉर लूप कहाँ से स्टार्ट होगा? स्टार्टिंग की 2 वैल्यू तो है हमारे पास, तो हमारी वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी? int i = 3 से। i कब तक चले? जब तक वो छोटा है या बराबर है किसके? एंड के। जैसे ही वो उससे बड़ा हो जाए रोक देना है हमें। ठीक है, और i को हर बार 1 से बढ़ाते जाओ। ठीक है, सो इतना तो हमने प्रोग्राम लिख दिया। अब नेक्स्ट चीज हमने क्या करनी थी? फिब के अंदर जो है a+b करना था। a+b यानी 0 + 1 हो जाएगा और सिस्टम, ठीक है, system.out.print के अंदर मैं जो है इसको भी प्रिंट करवा दूंगा फिब को। ये मैंने फिब को प्रिंट करवा दिया, राइट। अब मैं क्या बोलता हूँ? अब हमारा टाइम आ गया है कि अब मेरी जो b की वैल्यू है उसको मैं a को दे दूं और जो मेरी फिब की वैल्यू है उसको मैं b को दे दूं। सिंपल। तो a = b और b = फिब। हो गया भाई। कुछ बड़ा काम था, बहुत बड़ा काम था? नहीं, हो गया, खत्म, बन गया प्रोग्राम। सिंपल, बिना किसी एरर के रन करो। ठीक है, बिल्कुल एरर आपको देखने को नहीं मिलने वाली है। देख सकते हो यहाँ पे रेंज बोला है, सपोज मुझे 5 तक की ही वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो ये 5 तक का, एक सेकेंड, 5 तक का, तो देखो 0 1 1 2 1 + 2 3। ठीक है, सपोज भैया थोड़ी बड़ी वैल्यू कितनी देनी है? 10 तक देते हैं, 10 तक देते हैं। ठीक है, ये 2 वैल्यू तो हमने स्टार्टिंग में दे ही दी थी खुद से। ठीक है, अगर मैं ln लगा देता तो पहले एक लाइन में 0 आता, फिर अगली लाइन में 1 आता, फिर उसके अगली लाइन में 1 आता, फिर उसकी अगली लाइन, एक लाइन में प्रिंट करना है मुझे, लाइन चेंज नहीं करनी, इसलिए ln हटा दिया। ठीक है, तो देखो 0 + 1 1। ठीक है, फिर मैंने क्या बोला? b की जो वैल्यू है वो a को दे दो, यानी 1 जो है वो a हो गया अब, और ये वाला 1 जो है वो b हो गया। अब क्या होगा? a + b, यानी 1 + 1। अब वैल्यू क्या हो गई? 2। अब मैंने क्या बोला? जो b की वैल्यू है यानी ये वाला 1 वो a को दे दो, और अब वो जो फिब निकाला है हमने ये अब b को दे दो। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? 1 + 2, यानी अगली वैल्यू 3। फिर मैंने क्या बोला? अब ये जो 2 है, जो b की वैल्यू है वो दे दो a को, यानी 2 हो गया अब a के अंदर, और ये जो 3 आया है उसको b को दे दो। ठीक है, तो 2 + 3 5, ऐसे चलते जाएगा और आपका फिबोनाची सीरीज का प्रोग्राम बन गया है। सो आई होप मैंने ट्राई करा है जितना ज़्यादा इजी हो सके उतना ज़्यादा इजी समझाने का, आपको समझ में आया होगा। सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।